इस वक्त हमारे साथ एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर रीमा दादा हैं। आने वाले वक्त में एम्स एक ऐप डिजाइन कर रहा है मैम, जिससे पेशेंट को सहूलियत मिल जाएगी। क्या है वो ऐप के बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली इट इज़ जो हम ये डेवलप कर रहे हैं वो पेशेंट की सहूलियत के लिए है। एम्स में करीब 25,000 मरीज आते हैं रोज़ और उनके केयर गिवर्स। तो ये देखा गया है क्योंकि एम्स बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड आउट है और अब हमारे बहुत बहुत सेंटर्स बन रहे हैं और बन गए, जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, सर्जरी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर। तो उससे क्या है कि पर्सन को पता नहीं होता कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं, कहाँ लैब हैं, कहाँ कोई सर्विस मिल रही है। तो वो ढूंढते रहते हैं जगह को, कभी कभी दे आर लॉस्ट क्योंकि इतना बड़ा मेज है और सो मेनी डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो हमने अब एक इंटरनल नेविगेशन सिस्टम हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने प्रपोज किया है, जिससे हम रियल टाइम में, अगर हमें सपोज मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक से हमें न्यूरोलॉजी सेंटर डालना है, उसमें फीड करेंगे तो हमें वो रियल टाइम में वो बता देगा कि किस तरफ मुड़ना है, कहाँ जाना है, और हम वो जगह आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। ये इंडिजिनसली डेवलप होगा और उसका जो सर्वर और सारे होंगे जो जहाँ ये स्टोर किया जाएगा वो भी हमारा इंडियन डेटा सेट्स होंगे। सो दे आर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं टू प्रिवेंट एनी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। जी, इंटरनल कम्युनिकेशन को लेके भी हम उस ऐप में इंतजाम कर रहे हैं। स्टाफ, आपके डॉक्टर्स, हाँ वो क्या व्यवस्था होगी? हाँ, वो एक अलग चीज़ है। वो इसलिए है कि सो दैट अगर हमें कोई सपोज कोई आपदा आती है, कोई इमरजेंसी आती है और हमें बहुत सारे डॉक्टर्स को एकदम बुलाना है या कोई मैसेज भेजना है, तो इट विल बी लाइक अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। वो भी इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक समय में अगर कोई हमें रेफरल देना है, हमें 3-4 डॉक्टर्स को किसी पेशेंट के लिए, तो एकदम उसको मैसेजिंग पहुंच जाएगी। तो ये फास्टर कम्युनिकेशन होगा। अगेन इट विल बी इन इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप। एंड अगेन इसका जो सर्वर्स में स्टोर होगा वो भी इंडियन सर्वर्स होंगे। एंड अगेन टू प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी, यू नो, आई मीन देयर बी नो थ्रेट। एंड दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो इसके लिए हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने एक कमेटी बनाई है, और 9 member कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विवेक टंडन, द प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी। सो इससे पेशेंट्स को बहुत काम आसान हो जाएगा और जो डिले होता है कभी कभी मैसेज पहुंचने में, रेफरल भेजने में, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। और अगर कोई मैसेज जल्दी पहुंचाना है तो एकदम सारे लोगों को, राइट लोगों को उसी वक्त पहुंच जाएगा। तो पेशेंट की सर्विसेज में बहुत सुधार आएगा, जल्दी होगा। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई आपदा विपदा के वक्त में ही, ऐसे आम दिनों में भी इमरजेंसी की स्थिति अगर आती है बिल्कुल तो? बिल्कुल नहीं, अगर कोई रेफरल ही भेजना है फॉर एग्जांपल, तो एकदम मैसेज जाएगा एंड इट विल बी मच फास्टर। बट ये है कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जब ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है, ज़्यादा मैसेज, एक ही मैसेज काफ़ी लोगों को भेजना है, सो ये इतना यूज़र फ्रेंडली ऐप होगा एंड उसको बहुत बहुत सारे लोगों को एक समय में मैसेज जा सकता है। सो ये इसका एडवांटेज होगा तो एंड डे टू दोनों डे बेसिस पे भी ये फंक्शनल होगा। तो दोनों ऐप एक दूसरे से अलग अलग ऐप बनेंगे, क्योंकि एक तो एम्स के स्टाफ यूज कर रहे होंगे, एक बिल्कुल। जो एक तो पेशेंट सर्विसेज, जो पेशेंट की सहूलियत के लिए कि वो एकदम पता चले कि कहाँ लैब हैं, कहाँ कोई सर्विस मिलती है, वो उनके लिए रियल टाइम गाइडेंस के लिए होगा। और दूसरा है कि हमारी जो मैसेजेस है, अगर हमें किसी को कुछ कन्वे करना है, कोई रेफरल देना है, कुछ पूछना है, वो इमीडिएटली हम इस इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम से कर सकते हैं। अब तक हम क्या करते रहे हैं मैम, जो ये बदलाव की जरूरत हमें लगी है? अब तक जो हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम था जैसे हम वो, रेफरल्स भेजते थे, कोई लेके आता था एक फाइल में, तो कभी कभी पर्सन मिलता नहीं है, डिले होता है, कहीं गए होते हैं, कभी कभी बिजी होते हैं, तो ये तो एकदम पहुंचेगा एंड वी आर श्योर कि इट हैज रीच द पर्सन। सो इट विल बी फास्टर, यू नो, इट विल बी मच मच फास्टर। तो ये कब तक उम्मीद कर रहे हैं इसको लेकर कि इसको ये जल्दी से बने? जल्दी कोशिश किया जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया गया है कि हम जल्दी से जल्दी मांगेंगे कि हम ये लागू कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात थैंक करने। यू। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।